चलो क्विकली अब हम क्या करेंगे, हम स्टॉक एनालाइज करेंगे क्विकली, जितने भी हम स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। हम 30 मिनट्स का टारगेट रखेंगे, 30 मिनट्स में देखते हैं हम कितने स्टॉक एनालाइज करते हैं। अब देखो क्लियरली क्या पैटर्न बन रहा है, प्राइस कैसे 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 आपके सामने कैसे कंसोलिडेशन करता हूँ यहाँ पर आएगा। अब क्या पॉसिबिलिटी है प्राइस ऐसे ही भागेगा? बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इतने बड़े एग्रेशन के साथ अगर डाउनफॉल आया है तो यहाँ पर या तो कंसोलिडेशन होगी और कुछ भी नहीं होगा, हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक का तो देखो जरूर आएगा डाउनफॉल। 1819 तक को एक बार प्राइस को टच करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मोमेंटम यहाँ पर फिर से वापस दिखता है, वो बात अलग है। तो चलिए फास्टली हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मूवमेंट दिख रही है हमें, और कैंडल्स क्या हमें यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर रही है। बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट ये इसका सपोर्ट जोन। इस लेवल पे प्राइस जैसे ही टच कर रहा है यहाँ पर पुल बैक होने की, अपसाइड में जाने के इसके चांसेस वन ऑफ द बेस्ट हैं, और इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें जो यहाँ पर क्लैरिफाई रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बट अभी के लिए इस स्टॉक्स में आपको इतनी खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अपसाइड का मोमेंटम तो बिल्कुल भी इसमें नजर नहीं आ रहा। देखो आप साफ साफ एक चीज समझिए, जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। इस लेवल से हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जोन सी दिख रही है, इस लेवल को भी अगर हम मेंशन करते हैं तो हमारी ट्रेंड लाइन इस लेवल तक आ गई। प्राइस पुल बैक कर रहा है, मान सकते हैं, या ये हो सकता है कि प्राइस एक बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस करेगा। यहाँ पर प्राइस हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर पुल बैक करने के लिए फिर से भागने के लिए आया है, पॉसिबिलिटी सेकंड टाइम की हो सकती है। थर्ड पॉइंट अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे उसने जैसे ही बाउंस बैक किया अप साइड में, कंसोलिडेशन के बाद ये हायर हाई की पोजीशन बनाएगा क्रिएट। हम ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, मिनिमम 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें देखने का ये है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन को होने देना है, मार्केट को जैसे मूव कर रही है उसको करने देना है, क्योंकि अग्रेशन आप अगर देखें तो यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं सेलर्स यहाँ पर। तो कोई भी डीलिंग करनी है, ट्रेंड की साइड में जाना है या फिर ट्रेंड के अपोजिट आप ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पॉसिबिलिटीज देखनी है, पॉसिबिलिटीज के साथ आपने मूवमेंट करनी है। यहाँ पर सेलर्स अग्रेसिव है तो आप एकदम से नहीं अपसाइड की मूवमेंट कर सकते, क्योंकि आप देखो क्लियर रीजन देखिए, जैसे ही डाउनफॉल आया अगेन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, साथ ही साथ रिजेक्शन, ग्रीन कैंडल बनी साथ ही साथ रिजेक्शन, और यहाँ पर गैप अप हो गया। क्या पता इतना बड़ा फॉल है कि सेम यहाँ पर नीचे चला जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1819 तक तो जाने के इसके चांसेस नहीं है, हो सकती है पॉसिबिलिटीज। नहीं तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ आपको प्राइस देखने को मिलेगा। देखो पैनिक क्या होता है, कोई न्यूज आती है तो जिसके कारण पैनिक ऐसा हो जाता है कि प्राइस को जहां नहीं भी जाना चाहिए प्राइस वहां पे पहुंच जाता है, और उसके बाद आपको गैप डाउन जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखो कि मार्केट डाउन साइड में जा रही है और सडनली एक पॉजिटिव न्यूज आती है, मार्केट अप साइड में पहुंच जाती है, बट उसका ओवरऑल मोमेंटम क्या है, डाउन साइड का। तो न्यूज आने के कारण तो अप साइड में उठी है, बट फिर वो क्या करेगी नेक्स्ट मूव, वो नेक्स्ट मूव ये करेगी, वो अपनी डायरेक्शन में वर्क करेगी, जैसे ही वो उठी है वहां से वो गिरना स्टार्ट कर देगी। ये पॉसिबिलिटीज है, बट अभी के लिए मैं इसको कंसोलिडेशन में ही रखूंगा। स्टॉक्स में मेरे को कुछ ज्यादा मोमेंटम देखो कैप्चर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
अब आपको मैं एक और चीज, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर आपको अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो मैं आपको उसमें एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अगर आप देखें कि प्राइस में क्या मोमेंटम बन रहा है, अपसाइड प्राइस छोटा हो रहा है, सडनली एक पैनिक आया, उसके बाद अग्रेशन, फिर पैनिक आया, फिर अग्रेशन देखने को मिला। अब क्या देखें कि एक हाइयर हाई पोजीशन बन रही है, प्लस पॉइंट है, मान सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस जब ऐसे पॉइंट में होता है और प्राइस नीचे से ऊपर से कहीं से भी मतलब कि आ रहा है और ऐसे बीच में घूम रहा है, तो जब भी वो फर्स्ट ब्रेकआउट करता है, वो फर्स्ट ब्रेकआउट क्या होता है, रिटेलर्स को फंसाने के लिए होता है। उसके बाद जब वो अपने पैटर्न में फिर आके उसके अपोजिट साइड में अगर जाता है, वो डायरेक्शन उसकी रियल होती है। बट यहाँ पर मार्केट, मैंने आपको जैसा बताया कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर के कारण जो सा उसमें इश्यूज इतने पैदा हो गए थे, उन इश्यूज के कारण आपको ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपने लॉन्ग ट्रेड का नहीं सोचना है, आपने अपनी अमाउंट को उसमें लगा के नहीं रखना है। क्योंकि देखो पैनिक का इशू ये होता है कि अगर आप देखो, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है इंडिया से रिलेटेड, तो ये जो प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये प्राइस आपको इस लेवल पे, जो आज प्राइस आपको 205 पे दिख रहा है, वो प्राइस आपको डाउन जाता हुआ 160 तक भी जाता हुआ दिख सकता था, 170 तक जाता दिख सकता था। अब देखो सीज फायर हुआ है, इंडिया को कुछ नहीं हो सकता, एक डेवलप डेवलप इकोनॉमी वाली कंट्री है इंडिया, तो उसमें एक सब पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत उसके अंदर वैल्यूज हैं, बहुत चीजें हैं। तो इंडिया के अंदर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही बड़ी कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान से तो बहुत डेवलप कंट्री है। तो देखो पॉजिटिव न्यूज थी, पॉजिटिव न्यूज के कारण आपको ये मोमेंटम अप साइड में जाता हुआ दिखा। अब ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो इस पैटर्न को पजलिंग पैटर्न बना दिया। अगर पर्सन देखे कि यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट होगा तो फेक होने के कारण हम सेकंड में एंट्री लेंगे, बट सेकंड में क्या होता है, फिर से अपसाइड में, फिर से थर्ड टाइम पे फिर से अपसाइड में, डाउन अपसाइड, डाउन अप, ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिख रही है। तो जब पैनिक होता है, न्यूज की ट्रेडिंग होती है, तो न्यूज ट्रेडिंग में आपको यहाँ पर कुछ मोमेंटम अपसाइड के देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, अब जैसे न्यूट्रल होने वाला है काम, सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, पॉसिबिलिटीज हैं कि दोबारा इश्यूज हों, प्रॉब्लम क्रिएट हों, हो सकती है इश्यूज। देखो पैनिक का टाइम चल रहा है, मार्केट कहीं भी डायरेक्शन कर सकती है, गैप अप गैप डाउन हो सकती है, बट वर्क क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन में ही वर्क करेगी। अगर इसका ओवरऑल मोमेंटम डाउन साइड का है तो इसको डाउन साइड में ही जाना पड़ेगा। न्यूज पॉजिटिव है, इसने पॉजिटिव का ट्रेंड किया, बट इसको डाउन साइड में ही जाना पड़ेगा। ओवरऑल आदित्य बिरला कैपिटल आपको डाउन की मूवमेंट में देखने को मिल सकती है। डाउन आया, अपसाइड बाइंग उठी, फिर से रिजेक्शन आई है, यहाँ पर जैसे डाउन आया ग्रीन कैंडल बनने के बाद अपसाइड का मोमेंटम, यहाँ पर हम बिल्कुल पजल हो गए, हमें नहीं पता कि मार्केट क्या करने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको ओवरऑल सिर्फ वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी अग्रेसिव आपने एंट्री लेनी, अगर आप इसमें सोचोगे कि हाँ मैं इससे प्लस साइड का अप साइड का सोचूंगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, आप अपनी अकॉर्डिंग, आप अपनी एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें सोच रहे हैं। अगर आप डाउन साइड का मोमेंटम सोच रहे हैं तो इसमें डाउन साइड की पॉसिबिलिटी भी आपको साफ साफ दिखाई देंगी, बट ओवरऑल मैं इसमें 217 के लेवल पे इसको टच करता हुआ देखना चाहता हूँ, इसमें पॉसिबिलिटीज यहाँ की हो सकती हैं। देखो यहाँ पर रिजेक्शन लेवल्स भी हैं, बहुत से क्रूशियल पॉइंट भी हैं, अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट सेम लेवल से रिजेक्शन फेस किया, सेम लेवल पे प्राइस पुल बैक करके आपको वापस भी दिखाई देगा। तो पॉसिबिलिटीज हैं प्राइस जाए, तो प्राइस का ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल पे प्राइस ने जैसी रिजेक्शन फेस की, इस लेवल को प्राइस टच करता हुआ 215-16 के आसपास प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा। अगर अप साइड की मोमेंटम आती है, अगर डाउन साइड की आती है तो डाउन साइड का आपको ओवरऑल पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वर्क होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं बिटकॉइन में क्या हुआ। सेम मैंने आपको जैसा बताया, वो जोन इंपॉर्टेंट था,
वहां तक प्राइस गया, उसके बाद अग्रेशन के साथ प्राइस नीचे, इस लेवल को टच करने की पॉसिबिलिटीज प्राइस दिखा रहे हैं और पॉसिबिलिटीज हो भी सकती हैं। गैप अप होने के बाद इनडिसीजन कैंडल क्रिएट, अडानी को बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, छोटे टाइम में बहुत अच्छी मूवमेंट दी। सभी आज गैप अप ओपनिंग के साथ आज स्टॉक थे, बट अपने हाई के पास हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अपने हाई के पास बैठे हैं, पॉसिबिलिटीज है। देखो वन वे रैली आई है, फिर उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन, उसके बाद ये मूवमेंट है, हाइयर हाई हो सकता है, बट ओवरऑल अगर आप देखें क्या देखने को मिल रहा है आपको, प्राइस अपने मेन हाई के पास, मेन हाई के पास प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन, अपसाइड की मूवमेंट, तो यहाँ तक की हो सकती है एक्सटेंशन ऑफ मारे तो 238-40 तक प्राइस यहाँ पर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद फिर से आपको हल्का सा कंसोलिडेशन या पैनिक का इशू हो सकता है अशोक लेलैंड में, अगर हाइयर हाई की मूवमेंट आती है। बट निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी अपने हाइयर के पास पहुंचा हुआ है, बट मैं जैसे ही आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस अपने हाइयर, अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बनाने का वो ट्राई करता है, एक्सटेंशन ऑफ, अगर सपोर्ट के पास है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बनाने का वो ट्राई करता है। देखो हमें कुछ भी अपने हिसाब से प्रिडिक्ट नहीं करना कि मार्केट ये करने वाली है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक्सिस बैंक को देखूं तो 1203 पे अभी एक्सिस बैंक चल रहा है, अगर मैं उसको कहूं कि नहीं नहीं ये तो अपना 1700 रुपये जाने वाला है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसकी? बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। हमें क्या करनी है, हमें अगर प्रेडिक्शन भी करनी है, हमें अगर मार्केट को प्रेडिक्ट भी करना है, तब भी मार्केट को समझ के, मार्केट को देख के प्रेडिक्ट करना है। अगर हम मार्केट को समझ के, मार्केट को देख के प्रेडिक्ट करेंगे तो हमारी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट होगी, प्रॉपर वे में एक्यूरेसी होगी। कैंडल्स की मूवमेंट, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड ब्रेकआउट्स क्लियरली देखो। अब मेरा देखो, अगर मैं यहाँ पर बुलिश होता हूँ तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? 1240 के आसपास, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं थोड़ा सा रुक के वेट करना चाहूँ तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 1280 के आसपास, इससे ऊपर मैं नहीं पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी सोचूंगा। अगर मैं बाइंग का मोमेंटम देख रहा हूँ, वो भी मार्केट की डायरेक्शन को देख के सोचूंगा कि हाँ कि इसमें मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने टारगेट लेता रहूंगा, जाऊंगा। सबसे पहले मेरे को यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है, मैं अचीव करूंगा। उसके बाद मेरे को सेकंड टारगेट यहाँ तक का मिल रहा है, मैं अचीव करूंगा। अब मैं पहले ही सोच के बैठा हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री लेने के बाद मैंने तो बैठ ही रहना भाई 300 1300 1400 तक, तो आपका टारगेट तो कभी हिट होगा नहीं, बट आपका एसएल आपका 5-6 बार हिट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी कहने का मतलब? तो पॉसिबिलिटीज आपने देखनी है तो मार्केट के अकॉर्डिंग देखनी है, चार्ट के अकॉर्डिंग देखनी है आपने पॉसिबिलिटीज। ये क्लास जैसे ही रिकॉर्ड हो रही है, साथ ही साथ आप इसको बैक टू बैक देखें, आपको क्रूशियल पॉइंट निकल के आएंगे। आपको कुछ इंडिकेशन आपको मैं इसमें बीच बीच में बताऊंगा। अब बजाज फाइनेंस ओवरऑल देखो, जोन से भी स्टॉक अगर पैनिक में भी थे ना, उन्होंने भी आज मूवमेंट कर दी। अगर मैं आपको बजाज फाइनेंस की लास्ट कैंडल दिखाता हूँ, लास्ट डे की कैंडल, क्या बन रही है ये कैंडल आपके सामने, रिजेक्शन के साथ इनडिसीजन कैंडल बन रही है। इन्वर्टेड हैमर भी आप इसको कह सकते हैं। रिजेक्ट होता हुआ प्राइस डाउन साइड में क्लोज हो रहा है, सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। तो आप इस टाइम पे क्या सोचोगे कि मार्केट तो भाई, बजाज फाइनेंस तो भाई गिरने वाला है। बट क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर बनने के बावजूद प्राइस कहां पहुंच गया? प्राइस अपने 8650 के आसपास था, उसके बाद प्राइस कहां पहुंचा? 9000 के आसपास। मिनिमम 350 से 400 पॉइंट की अपना इसमें रैली करने का प्राइस दिखा रहा है, मोमेंटम दिखा रहा है साफ साफ। न्यूज ट्रेडिंग ऐसे वर्क करती है।
आपको क्या करना है, जो आपने लेवल्स रखे हैं, जो आपने छोटे छोटे टारगेट्स रखे हैं, आप उनको कैप्चर करते जाएं। लॉन्ग ट्रेड में अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपको एक लॉन्ग टाइम फ्रेम देखना होगा, बड़ा टाइम फ्रेम आपको देखना होगा, तभी आप उसमें लॉन्ग की ट्रेड के लिए आप उसमें पॉसिबिलिटी के साथ बैठ सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसमें मोमेंटम को, पैटर्न को क्रिएट होने देंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी प्राइस इसके पास आ रहा है, बाइंग उठ रही है, बाइंग बन रही है इस लेवल पे, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। मैंने कुछ ऑर्डर्स फ्लो बना रखे थे, कुछ ट्रेंड लाइन बना रखी थी जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा था, प्राइस मूवमेंट दिखा रहा था। अब यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम पैटर्न। ये देखिए जैसे ये जो नहीं मोडेड था, अब प्राइस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है, उसके बाद फॉल की सिचुएशन, क्योंकि इसका ओवरऑल मोमेंटम क्या है, डाउन साइड का। बट हमें यहाँ पर एक हाइयर हाई स्टेज, ये हाई अगेन ये हाई, स्मॉल ये डिफरेंस है, बट हाइयर हाई होने के कारण प्राइस मोमेंटम करता हुआ फिर से यहाँ पर देखो इस लेवल पे या इस लेवल पे प्राइस को कुछ करना चाहिए अगर बाइंग की मोमेंटम प्राइस बना रहा है। तो इस लेवल पे जैसे ही बाइंग उठती है आपको प्राइस अप साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इस लेवल पे आपको यहाँ पर इसी लेवल पे यहाँ पर कुछ होता हुआ वर्क दिखाई देता है जैसे डाउन साइड की मोमेंटम, तो वन ऑफ द बेस्ट चांसेस आपको देखने को क्या मिलेंगे, इस लेवल को प्राइस ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट करनी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, गैप अप ओपनिंग होने के कारण, आज एक बुलिश मोमेंटम दिखाने के कारण अपने हाई के पास पहुंच गए हैं स्टॉक। अब आप देखें बजाज फाइनेंस में क्या है, ये वाला लेवल जैसे यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है प्राइस में, तो इस लेवल पे प्राइस थर्ड टॉप बनाने के लिए वापस आया, तो कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटीज है। और इतनी बड़ी पहले इस लेवल पे कंसोलिडेशन हो चुकी है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के चांसेस और भी बन जाते हैं। ग्रीन कैंडल बनी है तो कल की डेट में मार्केट अगर एक्सटेंशन बनाती है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकती है पॉसिबिलिटी के लिए ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस हाइयर हाई मारे और इस लेवल तक पहुंच जाए 9300 के आसपास, पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट में। मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है, बट हमें क्या करना है, हमारे पास जो चांसेस बन रहे हैं हम उन चांसेस को लेके चलेंगे। देखो इंसान का दिमाग कुछ भी सोच सकता है, बट हमें अपने कुछ देखो हमारी कुछ एरियाज होते हैं, हमारी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, जैसे हम वहां तक लिमिट तक रहते हैं अपनी, हमें उस लेवल तक सोचना चाहिए, हमें उस लेवल तक देखना चाहिए। अब मैं यहाँ से कहूँ कि प्राइस देखो पॉसिबिलिटीज है प्राइस ये भागेगा, पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई प्राइस भाग सकता है, पॉसिबिलिटीज है प्राइस नीचे गिरेगा, पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई प्राइस नीचे गिरेगा, कंसोलिडेशन के भी इसमें चांसेस बन रहे हैं। बट हमें मार्केट क्या दिखाना चाहती है, हमें मार्केट जो दिखाना चाहती है हम वो देखेंगे। हम अपनी एनालाइजेशन, अपनी टेक्निकल बेसिस, अपने जो हमने यहाँ पर सीखा है, जो हमने देखा है, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। उसके अपोजिट अगर मार्केट हमारा चलती है, ठीक है भाई, हम उसको भी एग्री करते हैं, मार्केट क्यों गई है, कैसे गई है, हम उसको भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे। बट अगर हमारी डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करेगी, हमें जैसा दिखा रही है वैसा वर्क करके दिखा रही है मार्केट, हम वैसा वर्क चाह रहे हैं, वैसा मार्केट कर रही है, तो हम उसमें मूवमेंट करेंगे। अब देखो ओवरऑल देखो आप, मेरे को पता है कि प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन की है, मेरे को पता है प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन की है, और प्राइस का ये रिजेक्शन लेवल है। यहाँ पर भी प्राइस में देखो एक सपोर्ट ले रहा था, प्राइस का रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर, उसके बाद अग्रेसिवली फॉल आया। यहाँ पर जैसे ही प्राइस में अपसाइड का मोमेंटम उठा, फॉल उठा, फॉल होने के बाद यहाँ पर एक हाइयर हाई के चांसेस, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये पॉइंट बन गया, और साथ ही साथ एक इन्वर्टेड हैमर हमें यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये भी रिजेक्शन लेवल था, फर्स्ट रिजेक्शन लेवल इस लेवल पे इन्वर्टेड हैमर, साथ ही साथ यहाँ पर फॉल, प्राइस में क्या देखने को मिला, सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट हो गई। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही क्लियर यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा,
इसके नीचे तक, इसको ब्रेकआउट करने तक प्राइस नीचे जाएगा। हम पॉसिबिलिटी इस लेवल तक की सोच सकते हैं, पर प्राइस ने इसको नहीं टच किया, अग्रेशन के साथ मुड़ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, प्रॉपर वे में एग्जिट करेंगे। अगर प्राइस को सेम डे में अगर यहाँ पर इतना बड़ा फॉल आ रहा है तो इस लेवल को टच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि हम अपना टारगेट अचीव करें और नेक्स्ट डे का वेट ना करें। अगर इसमें टच कर देता है तो उसके बाद और डाउनफॉल की सिचुएशन आती है, हम तब पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। नहीं तो अगर हमारे टारगेट के आसपास है या टारगेट को टच करने के लिए बिल्कुल कुछ पिप्स का, कुछ पॉइंट्स का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर उसको अचीव करके निकलने का ट्राई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं सेलिंग की पोजीशन में हूँ, मेरे को सेल साइड के उसमें चांसेस लग रहे हैं। बट हम क्या करेंगे, सेम हम मार्केट को अपने माइंड से प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम मार्केट को समझ के प्रेडिक्ट करेंगे। मार्केट क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। मैं आपको इसको ओवरऑल कंडीशन बताता हूँ कि मैं क्यों इसको डाउन साइड की मोमेंटम के लिए कह रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट वीक में आपको क्या देखने को मिला, इन्वर्टेड हैमर बना, इतनी बड़ी रिजेक्शन भाई, इतनी बड़ी रिजेक्शन। जब बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल ये करती है, कुछ भी कैंडल्स बनती है, तो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है वो कैंडल, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। आप अगर ओवरऑल देखें, क्लियरली देखें, अगर आप, ये प्राइस का हाई पॉइंट था, सबसे ज्यादा हाई पॉइंट था ये प्राइस का। प्राइस जैसे ही नीचे आता है, यहाँ पर पुल बैक करता है नीचे, फिर से प्राइस अग्रेशन के साथ अपसाइड में जाता है। बट यहाँ पर इस लेवल पे जो सा ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट कैसे हुआ है, इनडिसीजन कैंडल से। वीकली टाइम फ्रेम पे इनडिसीजन कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है। या तो ब्रेकआउट होना चाहिए था, एक स्मॉल कैंडल भी होती है बट बॉडी वाली कैंडल होती है, या फुल बॉडी वाली कैंडल होती है, तब भी वहां हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। बट क्या हो रहा है, इनडिसीजन कैंडल के साथ ब्रेकआउट, और नेक्स्ट वीक में जो सी कैंडल बन रही है वो रिजेक्शन कैंडल बन रही है। और आज न्यूज के कारण यहाँ पर बाइंग मोमेंटम जैसे ही बना है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है कि हमें एक अपसाइड में चांस मिल रहा है कि यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने का। जैसे सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आपको दिखता है, तो आपको फॉल कहाँ पे दिखेगा, तो आपको फॉल दिखेगा प्राइस का जाता हुआ 2850 के आसपास तक आपको डाउन ट्रेंड इसमें मार्केट में देखने को मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक आपको 2850 के आसपास गिरता हुआ दिखाई देगा। मिनिमम आप इसमें 200 टू 250 पॉइंट्स आप इसमें इजीली कैप्चर कर सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड क्या करना चाह रहा है, डाउन का दिखा रहा है, बट मार्केट फंसाने के लिए क्या कर रही है, ग्रीन बॉन्डी के साथ जैसी अपसाइड में दिखा रही है, ये मोमेंटम कुछ खास नहीं होने वाला है। बट अगर मार्केट हमें पैटर्न सेम ऐसा बनाती हुई दिखाई देगी, कुछ पॉइंट्स ऐसे में क्लियर करते दिखाई देगी, तब हम इसमें डाउन की सिचुएशन देखेंगे। बट अभी हम इसको जैसे ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसको प्रेडिक्ट करने के साथ हम इसको प्रॉपर वे में स्टंप नहीं लगाएंगे कि हाँ कि ये डाउन साइड में ही जाएगा। डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज है, मान सकते हैं, बट अगर हमारी डायरेक्शन में पैटर्न भी क्रिएट होते हैं तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट बन के आएगा। क्लियर, इतनी बड़ी रिजेक्शन आई है, सेम उसके बाद भी रिजेक्शन आई। अब यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम कर रहा है, साथ ही साथ आपको कल की डेट में इसमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटी के चांसेस देखो, कुछ भी, मार्केट है अनप्रेडिक्टेबल,
पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, रिजेक्शन के चांसेस यहाँ से भी बन रहे हैं ओवरऑल। बट जैसा मैंने आपको बताया कि आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपको मूवमेंट कैसे करनी है, आपको एंट्रीज कैसे करनी है, मार्केट से देख के, मार्केट से पूछ के कि मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट करना क्या चाहती है। इजीली पॉइंट्स की इसमें रैली बन गई बहुत अच्छे तरीके से। छोटे से बड़ा बिगर टाइम फ्रेम। जैसी रिजेक्शन आई है 15 मिनट में देखो क्या कैंडल क्लोज हो रही है, इंडिसीजन के साथ कैंडल क्लोज हो रही है, तो पॉसिबिलिटीज है कि कुछ हो सकता है इसमें। स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या करना चाह रही है भाई मार्केट, क्या पता हम इसमें इजीली एक एंट्री देख लें। बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हो रही, बहुत ही अच्छी मूवमेंट। अग्रेसिवली फॉल आया है, उसके बाद फॉल, फिर से बाइंग उठी है, फिर से फॉल आने का ट्राई कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो अभी कुछ ऐसा बन नहीं रही है। एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन बन रही है प्राइस में, बट उसके भी चांसेस ऑर्डर ब्लॉक के मिटिगेट होता हुआ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर दिखाई देता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, प्राइस यहाँ पर इस लेवल तक कंसोलिडेशन कर सकते हैं, कुछ पैटर्न क्रिएट करेगा तो हम इसमें देख सकते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इजीली पॉइंट्स इसमें कैप्चर होंगे, बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छी मूवमेंट कैप्चर हो सकती है। अब जैसे मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को बता देता हूँ कि जैसे कल की डेट में मैं इसको कैसे इसको एनालाइज कर रहा था। ये पॉइंट्स ऐसे मैं इसको दूंगा। मैंने इसमें क्या देखा कि प्राइस ये लेवल भी बहुत ही क्रूशियल लेवल, प्राइस इसके बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है, अपसाइड में जैसे ही ब्रेकआउट दिया साथ ही साथ उसने यहाँ पर हमें एक मून पैटर्न बनाते हुए दिखाया, मून पैटर्न बना, उसके बाद अगेन यहाँ पर फॉल, स्पॉट किया प्राइस ने, यहाँ पर अपसाइड में मूवमेंट बनाया इन्वर्टेड हैमर के साथ, यहाँ पर अग्रेसिवली फॉल। मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड होने के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिला, हम इसमें डाउन की सिचुएशन में थे, अगर यहाँ पर फॉल आता तो यहाँ पर इस लेवल पे पुल बैक करता हुआ प्राइस दिखता, फिर उसके बाद हाइयर हाई की मूवमेंट कुछ करता, देन फिर यहाँ से फॉल। बट मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आने के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिला, हल्का सा अप ट्रेंड। इसको ब्रेकआउट करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है थोड़ी सी, उसके बाद यहाँ पर हल्का सा पैनिक देके प्राइस, इतना वैसे पैनिक देगा नहीं प्राइस, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये कैंडल बहुत रेड कैंडल जैसी बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पर कंसोलिडेशन, यहाँ तो आपको कल की डेट में अग्रेसिवली फॉल करता हुआ प्राइस आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे चांसेस के साथ आपको इसमें डाउन की मूवमेंट इजीली बनती हुई दिखाई देती है। कल के लिए मार्केट में पॉजिटिव पॉइंट बन सकते हैं, हाइयर हाई की चांसेस के साथ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बन सकता है। वैसे प्राइस ने आज ब्रेकआउट एक अच्छा किया है, अपने जिस लेवल तक प्राइस ने जाना था उस लेवल को प्राइस ने टच कर लिया, तो पॉसिबिलिटी तो यही है, क्योंकि देखो प्लस पॉइंट निकल के आएगा तो प्रॉफिट प्लस पॉइंट के साथ साथ
बुलिश मोमेंटम निकल के आएगा, टॉप साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा।